दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए हुई बर्बाद। पूरे देश में हल्ला बोल नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष फिर हुआ एकजुट। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी के बर्थडे पर राहुल गांधी के लगे नारे। जी हाँ, कि देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। बताएंगे क्या है इसके मायने, क्यों आखिरकार दोस्तों अजित पवार को लगने वाला है 440 वाट का करंट। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब अजित पवार के भुजबल सिंह अब जाने वाले हैं उद्धव ठाकरे के पास। क्यों आखिरकार दोस्तों फिर से एक बार दलित भाई के ऊपर हुआ अत्याचार। योगी सरकार की पुलिस की नाकामी आई सामने। चंद्रशेखर आज़ाद ने खोला मोर्चा। तमाम मुद्दों पर होगी बात। और कैसे ओवैसी कूद पड़े एनटीए में दोस्तों। ओवैसी के बयान से कल से मचा हुआ हंगामा, बताएंगे क्या बोल दिया था उन्होंने। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दोस्तों, इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। और इस बात में भी संशय नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी को इस देश के युवाओं को, बेरोजगारों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, सभी लोगों को राहुल गांधी से एक आस बन चुकी है। लोगों को लगता है कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो वो चीज़ें करेंगे जो जनता चाहती है। और सच बताऊं तो उस जनता में से शायद एक मैं भी हूं दोस्तों, जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस देश के पीएम बने तो वो वाकई में वो चीज़ें करेंगे जो वो बोल रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में इस वक्त एक तानाशाही सरकार चल रही है। मैं मानता हूं कि अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। बीजेपी ने 2 बैसाखियों पर सरकार बनाई है, एनडीए। लेकिन दोस्तों, ये एनडीए की सरकार जो बनी है ये बैसाखी पर चल रही है, पर अभी भी प्रधानमंत्री का जो रवैया है वो कुछ बदला नहीं है। उनका रवैया वही है, तानाशाही वाला। वो बात अलग है कि अब डिसीजन वो अकेले नहीं ले सकते, लेकिन जो रवैया चल रहा है वो वही पहले वाला दिखाई दे रहा है। जनता ने हरा दिया, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। जबकि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी के लिए पहुंचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि उनको जनता 10 साल देख चुकी है नरेंद्र मोदी को, और अब और समय नहीं दे सकती जनता। आपको बता दें चले दोस्तों, नीट पेपर लीक के मामले में असदुद्दीन ओवैसी की मोदी सरकार को खरी खोटी, कल से मचा हुआ है हंगामा। दरअसल दोस्तों, कल ओवैसी ने बयान क्या दे दिया, पूरी की पूरी बीजेपी तिलमिला उठी। और ओवैसी का वो बयान दोस्तों 16 आने सच है, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप समझिए दोस्तों, इस देश में कौन सी ऐसी परीक्षा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद सफल रही। जितनी भी परीक्षाएं हुई उन सब के पेपर लीक करा दिए आपने। और आप ढोंग करते हो, सीधी सी बात कहूंगा मैं दोस्तों, आप ढोंग करते हो कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी। अरे भैया, कौन सी कार्रवाई होगी? आपने अब तक न जाने कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। हमारे माँ बाप जो पैसा लगाते हैं दोस्तों हम लोगों को पढ़ाने के लिए, जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, और इतनी मेहनत से आप और हम सब लोग जो भी पेपर देते हैं, जो याद करते हैं, और जब पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। कभी कभी पेपर देने के बाद पता चलता है, तो कभी कभी पेपर देने जाते हैं उस टाइम पे ये कह दिया जाता है कि पेपर तो लीक हो गया है। तो दोस्तों, ये जो सारे पैसे जो माँ बाप ने खर्च किए हैं, जो सपने तोड़े जा रहे हैं, ओवैसी का कहना है ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार का एनटीए पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि आरएसएस का हेड एनटीए में घुसा हुआ है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जो शिक्षा मंत्री है वो हाथ खड़े कर कर कहता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जब पोल खुलती है दोस्तों तो शिक्षा मंत्री मानता है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। ऐसा तो शिक्षा मंत्री बना रखा है आपने। आपके सारे मंत्री किसी काम के नहीं हैं पूरी तरीके से दोस्तों। इनके जितने भी मंत्री हैं सबके कारनामे देख लो। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। रेल मंत्री कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ड्राइवर की गलती थी इसलिए उसने ट्रेन भेड़ दी। आप समझिए, मतलब ये कोई बातें होती हैं? आपके सिग्नल जो भी प्रॉब्लम है टेक्निकली, आप उस ट्रेन के हादसे का जिम्मेदार बेचारे उस इंसान को लगा रहा हो जिसकी मृत्यु हो गई ट्रेन में ही दोस्तों, क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर सकता, इसलिए आप उसको फंसा रहे हो कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही नीट पेपर लीक वाले मामले में आपका शिक्षा मंत्री महोदय कह रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं। और उसके बाद जब इनकी पोल खुलती है तो इनको मानना पड़ता है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अब दोस्तों, जब ये नीट का पेपर लीक हो गया तो नरेंद्र मोदी ने क्या सोचा कि अपनी छवि बचाता हूँ, ये कहलवाता हूँ कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं। लेकिन जब इनकी पोल खुल गई दोस्तों
तो जनता को पता चल ही गया कि नरेंद्र मोदी को जो हमने वोट नहीं दिया बिल्कुल सही था। एक नाकाम प्रधानमंत्री को वोट देने का मतलब है बेवकूफ़ी करना, और जिन लोगों ने ये बेवकूफ़ी की उनको मुबारक हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहला ही तोहफा दे दिया नीट का पेपर लीक कराकर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों मुसीबत बने नीतीश कुमार। अब क्या बड़ा खेल करने जा रहा है नीतीश। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार के बेटे की भी बताया जा रहा है राजनीति में एंट्री होने जा रही है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार 29 तारीख के दिन कुछ बड़ा ऐलान करने वाले। आपको बताते चले, कई लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार को गच्चा देने के चक्कर में, उधर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फ़िलहाल अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर चंद्रबाबू नायडू नहीं माने बीजेपी की बात। दरअसल कल एक बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ के घर ये बैठक की गई। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि स्पीकर किसका होगा। आपको बताते चले, दरअसल स्पीकर पद की लड़ाई इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके पीछे एक इतिहास छुपा है, वो है 1999 का। अब 1999 का इतिहास क्या है, यानी कि 1999 का इतिहास क्या कहता है दोस्तों। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, जैसे एनडीए की बनी है लंगड़ी सरकार। लंगड़ी सरकार यानी कि जो बैसाखियों पर खड़ी है चंद्रबाबू और नीतीश के बल पर। वैसे ही एक सरकार बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 को, यानी कि 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को उस वक्त स्पीकर किसका था दोस्तों, उस वक्त स्पीकर था चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उन्हीं का। और दोस्तों उसी पार्टी ने, यानी कि वो जो पार्टी थी उसका स्पीकर भी था, और उसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को स्पीकर ने गिरा दिया था महज एक वोट के अंतर से। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास बहुमत से एक वोट कम था, इसलिए उनकी सरकार गिर गई थी विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर। ऐसे में दोस्तों अब जब ये सरकार गिरने की कगार पर आ रही है, जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि स्पीकर वो अपना रखे, और चंद्रबाबू नायडू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर उनका हो। दोनों में जंग छिड़ी हुई है, इधर बीजेपी में भी दोस्तों और इधर नीतीश कुमार में भी और चंद्रबाबू नायडू में भी। क्योंकि एक चीज़ तो साफ है, जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों स्पीकर पद को लेकर, इंडिया गठबंधन ने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन नीतीश खासकर चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट करेगा अगर वो अपना उम्मीदवार उतारते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, विपक्ष इसलिए चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट करना चाहता है क्योंकि विपक्ष जानता है कि अगर स्पीकर बीजेपी का होगा तो बीजेपी पिछली बार उसने क्या करा था दोस्तों, 146 लोगों को एक साथ निलंबित कर दिया जगदीप धनखड़ ने। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा है? आपसे विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो आप उसको बाहर निकाल देते हो। अगर आपको यकीन ना हो तो देख लेना मनमोहन सिंह साहब का पुराना वीडियो दोस्तों। जब मनमोहन सिंह साहब 2012-2010 में इस देश के 2013 तक जब वो तक प्रधानमंत्री थे, उस समय तक दोस्तों बीजेपी के नेता टेबलों पर खड़े हो जाते थे और टेबलों पर खड़े होकर खूब हंगामे करते थे, लेकिन उनको निलंबित नहीं किया जाता था दोस्तों विपक्ष की तरफ से, जो सत्ता में उस वक्त कांग्रेस थी। लेकिन आज आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर बीजेपी को देने जा रहा है उद्धव ठाकरे बड़ा झटका दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे के संपर्क में अजित पवार के दिग्गज नेता है दोस्तों, जो कि शिवसेना के संपर्क में आ गए, जो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल जो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की, अब वो एक बड़ा झटका देने जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है दोस्तों जो भुजबल हैं वो अब उनको अजित पवार को छोड़कर दोस्तों खास करके उद्धव ठाकरे के पाले में जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल करारी हार के बाद शिवसेना की जो कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है दोस्तों, उसको छोड़कर वो उद्धव ठाकरे की पाले में फिर से जाने को तैयार हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जो करारी हार महाराष्ट्र में बीजेपी की हुई है दोस्तों, वो हार कोई भूल नहीं सकता। मैं तो यही कहूँगा कि हार नहीं थी दोस्तों, ये एक सबक था मोदी सरकार के लिए। आने वाला चुनाव क्या कहता है? आने वाला चुनाव कहता है महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, हरियाणा में बीजेपी ख़त्म होने जा रही है और पूरे देश में बीजेपी में सेंध लगने वाली है। तो आप ये लगभग मानकर चल सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी अब चुनाव होने वाले हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा
साफ होने वाला है। हमने राजस्थान का रिज़ल्ट देखा, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट था। महज 5 महीने के अंदर कांग्रेस ने इतना सुधार करा कि उसने पूरी आधी सीटें बीजेपी से लोकसभा की छीन ली, और ये काबिल तारीफ़ है दोस्तों। इसलिए काबिल तारीफ़ है कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई थी। हालांकि ये मैंने आपको बताया ही था कि महज 2% के अंतर से कांग्रेस हारी, और 2% बहुत कम होता है दोस्तों, 2%। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की मजबूती का वो तो था, लेकिन टूट का आसार ये था कि वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का वो बीच की लड़ाई कहीं बीच में ना आ जाए, गुटबाजी बीच में ना आ जाए। लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा। आखिरकार सचिन पायलट और तमाम लोगों ने मिलकर जिस तरीके से चुनाव लड़ा, ये काबिल तारीफ़ था। और ख़ास करके जो हमने देखा कि राजस्थान में बहुत अच्छा मार्जिन से जीते वो लोग, तो ये भी एक तारीफ़ की वजह थी दोस्तों। और बीजेपी का गेम उल्टा ओवर होता जा रहा है। वो महाराष्ट्र में दोस्तों सत्ता से बाहर जाएगी, क्योंकि ये तो तोड़कर सरकार बनाई, और मैंने देखा जहाँ जहाँ तोड़ कर सरकार ज़्यादातर बनती है वहाँ की जनता मुंह तोड़ जवाब देती है। देखिए दोस्तों, भले ही बीजेपी सिंबल दे दे, नाम दे दे, लेकिन सच्चाई यही है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही रहने वाली है। क्योंकि ये सब जानते हैं दोस्तों कि उद्धव ठाकरे के जो पिताजी थे बाला साहब ठाकरे, उन्हीं की वो थी दोस्तों असली शिवसेना। एकनाथ शिंदे ने तो सिर्फ गद्दारी की और जाकर सीएम बन गए, क्योंकि बीजेपी ने लालच दिया था। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जनता यह हक छीनने वाली है, और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा गेम होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं बैसाखियों वाली सरकार कब तक चलेगी, ये देखना है बस हमें। आपको बताते चलें, फिलहाल मोदी सरकार के ऊपर भड़ास निकालते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पूरे देश में बच्चे परेशान हैं। पेपर लीक को लेकर पूरे देश की जनता दोस्तों सड़कों पर उतर आई है। ना सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों, हर एक पार्टी, देश की जितनी भी पार्टी, आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर गई है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ऐसा दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आने के बाद से तमाम पेपर लीक हो जाते हैं, और हमने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हम पेपर लीक को सुधारेंगे। दरअसल दोस्तों, जो मोदी सरकार ने एनटीए बना रखा है वो खुद ही पेपर लीक का वो बना हुआ है दोस्तों। एनटीए कोई कार्रवाई तो करता नहीं है। हर बार ये लोग कहते हैं इंसाफ होगा, इंसाफ मिलेगा। कैसे मिलेगा दोस्तों इंसाफ, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरफ ये राजनीति जा रही है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इंसाफ मिलने वाला है। क्योंकि बस बेचारे ये लोग कुछ दिन के लिए प्रदर्शन करते हैं और जो यहाँ पर हंगामे करते हैं, उसके बाद दोस्तों वो आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको दोस्तों इंसाफ ही नहीं मिल पाता है स्टूडेंट को। और अभी जो गुस्सा है स्टूडेंट का वो देखने लायक है, क्योंकि सड़कों पर स्टूडेंट उतरे हुए हैं। और मैं इस गुस्से को जायज़ मानता हूँ कि वो लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है दोस्तों। हम और आप पेपर की इतनी मेहनत करें और उसके बाद दोस्तों पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो ये अपने आप में ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यही नहीं, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी, अभी भी वो ये कह रहा है, जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम पेपर लीक को रोकेंगे दोस्तों। इस युवाओं के टूटते हुए सपने को रोकेंगे, क्योंकि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था दोस्तों, और जो हो रहा है वो सबके सामने भी हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, पलटू राम चचा के पलटी मारने की तैयारी में इंडिया गठबंधन। अगर पलटू राम चचा ने दोस्तों पलटी मारी तो बिखर जाएगा एनडीए गठबंधन। दोस्तों देखिए, नरेंद्र मोदी एनडीए के सहारे विदेशों में घूमने की फिराक में है, और शुरुआत तो उन्होंने कर भी दी है, जो वो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का विज़न मैं बताता हूँ कि असली विज़न है क्या उनका, जो 3.0 उनका नाम दिया गया है। उनका असली विज़न ये है दोस्तों कि फ़िलहाल कुछ भी कर जनता के हमदर्द बने रहो, और जनता को जो यहाँ पर पहले पीट दो, और पीटने के बाद जो यहाँ पर उनको यहाँ से भगा दो। और ये चीज़ें जो यहाँ पर अगर आपने कर ली तो आप बड़ी कमाल हो जाओगे। और इसी चीज़ों को लेकर ये सारा हंगामा मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि सरकार की नाकामियाँ सरकार के पास हैं, और ये सरकार की उपलब्धियाँ ही हैं दोस्तों जो नाकामियाँ हैं। क्योंकि इस सरकार से अच्छे की उम्मीद करना तो वैसे भी बेकार ही है। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को दिखाई दे रही हैं, और ऐसे में अब इस सरकार का टाई फिश होने वाला है। फ़िलहाल दोस्तों
ये तो साफ हो चुका है कि ये सरकार का जो पेपर लीक वाला पूरा मामला हुआ था, इसमें सरकार की छवि की धज्जियां उड़ चुकी हैं और नरेंद्र मोदी अपना अलग ही विज़न लेकर चल रहा है एनडीए की लंगड़ी सरकार में। मैं तो ये कहूँगा कि ये जितनी जल्दी ये नशा उतर जाए और ये सरकार गिर जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी दोस्तों जब से सत्ता में आए तब से लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। सच बताओ, आम जनता भी बहुत परेशान है, क्योंकि दोस्तों ना रोज़गार मिल रहा है, ना ही जो लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ना पढ़ाई सही से हो रही है, ना आपका पेपर लीक रोका जा रहा है आपसे, ना आप महंगाई कंट्रोल कर पा रहा हो। तो फिर आप किस नाम के प्रधानमंत्री हो? और आप कहते हो कि हम अग्निवीर में सुधार करेंगे। अरे सुधार नहीं, इसको बदलो भैया, सुधार नहीं होगा। जो देश का मैं कहता हूँ दोस्तों युवा है, वो हमेशा हमेशा के लिए फ़ौज में भर्ती होता था जब तक कि वो इस देश के लिए अपने प्राण नहीं त्याग दे, और उसको हमेशा वो मिलती रहती थी दोस्तों उसकी पेंशन। लेकिन ये सब ख़त्म कर दिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल अखिलेश यादव का बड़ा दावा दोस्तों, अखिलेश बोले बीजेपी की सरकार में जल्दी ही गिरने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी ये सरकार। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव का कहना है ये सरकार नहीं, ये तोहफे वाली सरकार है जिसको तोहफ़ा देकर बनाया गया है। अब दोस्तों तोहफ़ा किसने दिया है ये तो आप जानते ही हैं। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने क्या दिया है ये सब जानते हैं। ऐसा दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कोई ख़ास मंत्रालय नहीं दिए गए दोस्तों। और आप भी समझ सकते हैं कि जब ख़ास मंत्रालय नहीं दिए गए तो फिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से नीतीश और चंद्रबाबू नायडू टिके हुए हैं। देखिए, जहाँ तक रही डरने की बात, तो अब डरने का सवाल था ही नहीं। जाहिर सी बात है, सरकार बदल जाती दोस्तों तो सारे नियम भी बदल जाते। उधर दूसरी तरफ एक चीज़ और है दोस्तों कि उन लोगों को इतना पैसा दिया गया है कि मुंह खोलना ही नहीं है। बताया तो यही जा रहा है कि एक दिन में चंद्रबाबू नायडू की 500 कुछ करोड़ की संपत्ति ज़रा में बढ़ गई। अब आप समझ सकते हैं कि ये पैसा किसने दिया है, चंद्रबाबू नायडू को। और दोस्तों ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हैं। इससे पहले आज तक लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना तो खैर कोई बीजेपी से सीखे। जो बीजेपी कारनामे कर रही है उसको भूला नहीं जा सकता। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोस्तों सिर्फ देश को बर्बाद करने निकली है और कुछ नहीं। क्योंकि अब तक जो पेपर लीक से मामले निकल कर सामने आए, या फिर देश की महंगाई गरीबी दूर नहीं हो रही है और उल्टा पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, ये कौन सा कलयुग चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे बोले फिलहाल शिवसेना एक थी और एक ही रहेगी। हमारी शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है और असली शिवसेना असली ही रहेगी। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल पूरी की पूरी टीम एकजुट होकर लड़ेगी और महाराष्ट्र का चुनाव जीत जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, फिर से एक बार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी दोस्तों मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है। उधर नरेंद्र मोदी की सांसें फूली हुई हैं। इधर प्रियंका गांधी दोस्तों वायनाड से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी, 101% जीत जाएंगी। लेकिन बीजेपी कोशिश ज़रूर करेगी दोस्तों प्रियंका गांधी को हटाने की या हराने की, क्योंकि उपचुनाव होने वाला है वायनाड में। और दोस्तों जब वायनाड में उपचुनाव हो गया तो आप भी समझ सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर ये चीज़ होगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि फ़िलहाल क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तो साफ़ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से इस चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो यहाँ पर रोकनी होंगी और हमें समझना होगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो समझदारी को दोस्तों इशारा ही काफ़ी होता है। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि ये जो भी हो रहा है इसको रुकना चाहिए। अभी आपको बताते चले फ़िलहाल राहुल गांधी से लेकर तो प्रियंका गांधी तक नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी संसद सत्र शुरू होगा। 9 दिवसीय संसद सत्र होगा ये दोस्तों, और इसमें कई फैसले लिए जाएंगे। स्पीकर का भी चुनाव किया जाएगा। तो ये चीज़ तो होती है कि फ़िलहाल उससे पहले कोई ना देखे, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं ये आपके हमारे बीच ही रहें तो अच्छा है। फ़िलहाल दोस्तों बढ़िया, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल पर और